प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ राष्ट्रीय स्तर पर जिनको जिम्मेदारी दी है वो सांसद है हमारे आदरणीय भोला जी। आपके यहाँ के सारे सांसद, विधायक, जिला पदाधिकारी सारे ही मेरे मंच पर महानुभाव जो उपस्थित है और सामने जो यहाँ का मीडिया उपस्थित है, मैं उनका सबका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करती हूँ। अनेक मोर्चाओं के साथ चर्चा, फिर सोशल मीडिया के लोगों से भी चर्चा और जनसभा, अलग अलग प्रबुद्ध लोगों से बैठक, व्यापार जगत में काम करने वाले लोगों से बैठक, ऐसे अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों तक पहुंचने के लिए वहाँ जनसंपर्क अभियान डिजाइन हुआ है। हमारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, ये सिर्फ हमारे नेता नहीं रहे, अभी एक ग्लोबल नेता के तौर पर उभर गए हैं और पूरी दुनिया नरेंद्र भाई मोदी को एक विश्वास से देखती है और उनके प्रधानमंत्री बनने के कार्यकाल में भारत को सम्मान की ओर से, सम्मान की नजर से पूरा दुनिया देखने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार शपथ लेकर संसद पहुंचे तो आज भी वो क्षण मुझे याद है। संसद की सीढ़ियों पर अपना सर रखकर उनके आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ये सबसे बड़ा जो हमारे डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा ताकतवर स्थान होता है संसद, और वो वहाँ भावनिक हुए, भावुक हुए और देश की सेवा में लग गए। तो मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक हूँ, ये उन्होंने पहले ही बोल दिया और उनके कार्यकाल में प्रधानमंत्री का प्रधान सेवक हो गया, राजपथ का कर्तव्य पथ हो गया और जो हमारे देश को एक स्ट्रगलिंग डेमोक्रेसी की तरफ देखते थे, आज वो एक बहुत ही ताकतवर डेमोक्रेसी, बहुत ही ताकतवर अर्थव्यवस्था की तरह हमारे देश को देखने लगे। फ्रजाइल 5 से हम बहुत आगे निकल गए हैं और आज हम देश की एक अर्थव्यवस्था और हमारी डेमोक्रेसी को एक अलग तरीके से पूरी दुनिया में देख रहे हैं। दुनिया के ऐसे बहुत सारे देश हैं जो हमसे कम होकर हमारे भारत को अपेक्षा की नजर से देखें। और भारत में क्या हुआ? भारत में स्वच्छता अभियान से लेकर, भारत में मुद्रा लोन से लेकर, महिलाओं के सम्मान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर, किसानों के सम्मान में किसान सम्मान योजना, घर घर दुनिया को हाथ पसार कर अलग अलग औषधियों की मांग करता था, वैक्सीनेशन की मांग करता था। आज हमारा देश दुनिया को वैक्सीन देने का काम कोविड में किया। कोविड में जिस तरह से हमने लोगों को भूखे नहीं रहने देने के लिए जो रख किया, लोगों को रोजगार नहीं है, उनको अपने घर में 2 वक्त का खाना मिले, उनको योग्य आरोग्य की व्यवस्था मिले और कोविड के माध्यम से जो लोगों में डर था उसको मिटाने का काम भी मोदी जी ने किया। मैं जबलपुर से निकली हूँ और आज यहाँ आई हूँ और मैं जब देख रही हूँ हर लोकसभा के विकास का जो मैं ब्यौरा ले रही हूँ, मैं देख रही हूँ करोड़ों रुपए का विकास और बहुत सारा चित्र। महिलाओं के बीच में बहुत ही इसके प्रति आदर है, बहुत ही विश्वास और आनंद की भावना मुझे देखने में मिली। और उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग 1000 रुपया उन्होंने कल परसों सारे महिलाओं के अकाउंट में डाला, पर उन्होंने ये कहा कि ये 1000 रुपये सिर्फ 1000 नहीं रहेंगे, साढ़े वो 3000 तक महिलाओं को लाडली बहना के माध्यम से सुविधा ये राशि देने का काम करने वाले। तो महिलाओं को सशक्त करने का भी बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। मध्य प्रदेश उसका जनक है और मध्य प्रदेश को पूरा देश देखता है। लाडली लक्ष्मी का मध्य प्रदेश जनक है। आज अगर आप देखें परिवारों को, जो हम लोग आए हैं, हमारे जैसे नेता जिनको प्रभारी इधर हमें लाया गया है, वो 1000 परिवारों को भेंट देंगे। इतना ही नहीं, हर बूथ में हम लोग जाकर उनको सशक्त करने का अभियान करेंगे। आज मैं आपको बता दूं कि आपके जो ये विभाग है यहाँ लोकसभा के, हमारे हर बूथ में जो मुद्रा का स्टार्टअप है उसमें 60,000 से भी ज़्यादा लाभार्थी हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 33,07,900 लोगों को लाभ मिला है। उज्ज्वला के तहत 2,44,193 लोगों को लाभ मिला है।
जनधन के जो खाते हैं वो भी 6,91,000 खातों की संख्या है। आवास योजना बहुत ही प्रभावी योजना है। मोदी जी चाहते कोई भूखा न रहे और कि सबको अपना घर मिले, और इस घर के माध्यम से कुल मिलाकर 1,72,774 लोगों को इसका लाभ मिला है। जल जीवन मिशन, ये भी बहुत 550 लोगों को लाभ मिला है। हर घर बिजली, ये बहुत ही प्रभावी योजना है। इसमें भी हमने करीब 1,85,470 लोगों को इसमें लाभ मिला है। और स्वच्छता अभियान में भी मध्य प्रदेश आगे रहा। बात करी जाए आपके जिले की, आपके विभाग, आपके यहाँ के चुनाव क्षेत्र की, इसमें मैं पूछ रही थी कि यहाँ क्या क्या योजना है जो मेरे पास नोट भी आई। सबसे सुंदर योजना मुझे लगी कि 146 करोड़ हर घर में तो जल मोदी जी ने दे दिया, पर हर खेत में जल देने का काम मोदी जी कर रहे हैं। इसके लिए 146 करोड़ की योजना ये आपके विभाग इधर बन रही है आपके चुनाव क्षेत्र में। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक योजना डिक्लेयर की थी जिसमें वो सीएम राइज स्कूल बना रहे हैं। वो चाहते हैं कि बेटियां पैदा तो हो पर बेटियां पले और बढ़े और पढ़े। तो इसके लिए भी उन्होंने 800 करोड़ का बजट दिया और ऐसे 10 स्कूल यहाँ पूरे प्रदेश में हो रहे हैं। उसमें से कुछ स्कूल हमारे यहाँ बालाघाट में, जिले में 10 स्कूल हो रहे, माफ कीजिए, जिले में 10 स्कूल हो रहे हैं। यहाँ 3 फ्लाईओवर, जो मुझे लगता है कभी रोड बनाने का काम पिछली सरकारों में कभी हुआ ही नहीं। हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे जैसे रोड जैसे होते हैं, जैसे हमारे शरीर में जैसे खून बहता है और कहीं ब्लॉक आ जाए तो शरीर को हानि होती है, वैसे ही अगर रास्ते अगर ना ठीक हो तो देश को हानि होती है, देश के विकास को हानि होती है। उसी तत्व पर हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर रास्ते बनाए। यहाँ 73 करोड़ का आपका गोंदिया जबलपुर मार्ग का फ्लाईओवर है, 71 करोड़ का फ्लाईओवर बटेटा फ्लाईओवर है और 31 करोड़ का फ्लाईओवर से 3 फ्लाईओवर यहाँ शुरू हुए। NH7 में 840 करोड़, एशिया में सबसे बड़ा साउंड प्रूफ रास्ता यहाँ बनाया जा रहा है क्योंकि बहुत बड़ा फॉरेस्ट एरिया यहाँ से। इसका कारण यह है कि प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाओं की संख्या है। 1000 पुरुषों के अगेंस्ट 1023 महिलाएं हैं बालाघाट जिले में। और मैं उस जिले से आती हूँ महाराष्ट्र में, जहाँ सबसे कम महिलाओं की संख्या थी, तो वहाँ भी हमने बहुत प्रयास करके वो संख्या ऐसे ही बढ़ाई। तो मुझे ये बहुत ही अच्छी बात लगी कि मैं उस जिले में हूँ जहाँ सबसे ज़्यादा महिलाओं की संख्या है। और यहाँ नक्सल विभाग होने के कारण, नक्सलग्रस्त क्षेत्र होने के कारण यहाँ LWE के माध्यम से 255 करोड़ सैंक्शन किए गए हैं और वो उसमें अनेकों ब्रिजेस और रोड्स बनने वाले हैं। मेडिकल कॉलेज भी यहाँ मंजूर हो गया है और इलेक्ट्रिफिकेशन में 750 करोड़ शिवनी और बालाघाट में 450 करोड़ रुपए ये यहाँ काम हो रहा है। अगर इन सब कामों का अगर हम एडिशन करें, इसकी राशि का एडिशन करें तो देखेंगे कि ये बजट जो अभी यहाँ आया है, और ये सिर्फ बजट नहीं आ रहा है, मोदी जी शिलान्यास भी कर रहे हैं और उद्घाटन भी कर रहे हैं। वो कोई चीज की घोषणा भी कर रहे हैं और उसको सफल भी कर रहे हैं। और ये करने के वजह से लोगों में विश्वास बढ़ रहा है। मोदी जी की घोषणा ही है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। वो जानते हैं कि अगले 25 साल, वो जानते हैं कि अगले 25 साल ये भारत के नवनिर्माण के बहुत महत्वपूर्ण साल हैं। हम भारत को 75 साल का भारत को हमारा देश हुआ है और जब वो 100 साल का होगा तब वो एक महासत्ता बनेगा। इसके प्रति एक बहुत ही ताकतवर कदम उठाने के लिए प्रधानमंत्री प्रयास कर रहे हैं और ये करते हुए संगठन को नहीं भूल रहे, संगठन की दिशा को नहीं भूल रहे, संगठन के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को नहीं भूल रहे। और इसकी व्यवस्था में ये हमारा अभियान है, ये महाजनसंपर्क अभियान बहुत ही यशस्वी हो रहा है और इसके वजह से कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह दिखाई दे रहा है। मुझे विश्वास है इसके वजह से हम आने वाले चुनाव में भी बहुत ताकत से
हमारे कार्यकर्ता काम करेंगे। हमारे पार्टी की तरफ से और हमारी सरकार की तरफ से महिलाओं के सम्मान में अनेक काम और योजनाएं हुई, पर महिलाओं का सम्मान एक तरफ है और महिलाओं के प्रति सुरक्षा न होना या उनके प्रति अपमान की भावना होना एक तरफ है। और इसके बारे में खुद हमारे गृह मंत्री ने इन पहलवानों से, महिलाओं से चर्चा की। जो भी आपकी मांग है उसमें योग्य जांच करके योग्य न्याय देंगे। तो मुझे लगता है ये विश्वास बनाने में अमित भाई कामयाब हुए, बात रखते हैं। तो मुझे लगता है कि जब देश के गृह मंत्री उनके साथ खड़े हैं और जो भी जांच है वो निष्पक्ष होगी और अच्छी तरह से होगी, जिसमें सच का साथ ही हम हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री देंगे। अभी इस अभियान पे सवाल पूछेंगे तो अच्छा होगा, पर ये कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी ये पार्टी ऐसी है कि जो पार्टी किसी व्यक्ति की नहीं, इस पार्टी कार्यकर्ताओं की, यही पार्टी है जो एक गरीब चूल्हे के सामने बैठने वाली माँ के पेट से जन्मे व्यक्ति को, जिसके पिता स्टेशन पे चाय बेचते थे, प्रधानमंत्री बना सकती। यही पार्टी है जो सामान्य कार्यकर्ताओं को न्याय दे सकती। हमारे सारे मुख्यमंत्रियों का, लगभग सारे मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मंत्रियों का प्रवास देखिए। हम उसके मालक नहीं, हम उसके चालक हैं। इस भावना से वो मैंने बयान किया। कागजों में आंकड़े बढ़ा रही योजनाएं जो हैं धरातल पर किन स्थितियों में है, इसको कभी जानने का प्रयास किया? मध्य प्रदेश में आयुष्मान योजना के अंतर्गत 2000 करोड़ से अधिक अस्पतालों का भुगतान बाकी है, जिसकी वजह से गरीबों को उपचार नहीं मिल पाता है। देखिए, ये आपने सही सवाल पूछा। योजनाएं सिर्फ डिक्लेयर करने से नहीं होगा, ये मोदी जी भी विश्वास करते हैं, इसलिए उनका वॉर रूम है। वो जब भी कोई योजना डिक्लेयर करते हैं तो उसका पूरा ब्यौरा वो रखते हैं, वो खुद बैठकें लेते हैं, खुद वहाँ के मंत्रियों से, मुख्यमंत्रियों से चर्चा करते हैं और नीचे स्तर तक ये योजना पहुँच रही है कि नहीं, इसका वो उसकी चिंता करते हैं। और कुछ योजनाओं में ऐसा हो सकता है क्योंकि ब्यूरोक्रेसी लेवल पे या नीचे के प्रशासकीय लेवल पे कुछ योजनाओं में कहीं ब्लॉकेज हो सकता है, तो उस बारे में लोगों से चर्चा हमने की है। हमने कार्यकर्ताओं से पूछा है कि सिर्फ हमें आंकड़े नहीं बताने, सिर्फ हमें ये नहीं बताना है कि यहाँ पे क्या हुआ है, कुछ अड़चने हैं वो भी जाननी है, उसको पूरी तरह उन अड़चनों को दूर करने के लिए प्रयास करना है। आवास योजना का उद्देश्य यह था कि गरीबों को कर्ज लेके भवन का निर्माण न करना पड़े, लेकिन वर्तमान स्थिति में सामग्रियाँ इतनी महंगी हो गई कि बिना कर्ज के तो भवन ही नहीं बना पा रहे। देखिए, आवास योजना का मुख्य जो भाव है वो सबको अपना घर मिले, हर इस देश में कोई बेघर न हो, और उसकी जो सूची बनाई गई है वो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर बनाई गई। और इसमें जिन्होंने नाम अपना डाला है, नाम अपना उस सूची में जितनी योजना ली है, इसमें अलग अलग बिल्डरों को साथ में लेकर भी आवास के योजनाओं में अलग अलग प्रावधान किए गए। तो कर्जा ना ले ये अलग बात है, पर ये बेघर न हो, ये हमारा मुख्य मुद्दा है। मध्य प्रदेश में 8 जिले हैं जहाँ पर सरकार जो है पिछले 1 साल से गरीबों को राशन कार्ड में गेहूं उपलब्ध नहीं करा पा रही है। उन जिलों में बालाघाट भी शामिल है, जहाँ उप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी दीनदयाल रसोई को मामा की रोटी के नाम से संचालित करना चाह रहे हैं, तो बालाघाट में भांजियों को रोटी नसीब नहीं हो रही है। ये बात आप कह रहे हैं, उसकी मैं जांच करके मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचाऊंगी, वो देखेंगे क्या इसमें है। और हाल ही में महाराजगंज में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस 1-to-1 हो रहा है, यहाँ से कोई सवाल नहीं पूछेगा कि उनको ही दे दिया आपने सारे उत्तर। उज्ज्वला कनेक्शन भी आपने दिया है, लेकिन लोग गैस नहीं बना रहे। मैडम को लेकर बात हो रहा है, इस बारे में आप क्या सोच रहे हैं? मैं क्या सोचूं इसके बारे में? मैं सोचती हूँ कि हम लोग लोगों के पेट भरने के बारे में बात करें, उनको घर देने के बारे में बात करें, उनको बच्चों को शिक्षा देने के बारे में बात करें, बेरोजगारों को रोजगार देने के बारे में बात करें, उस पर ज़्यादा फोकस करें। उज्ज्वला गैस का कनेक्शन दिया है, लेकिन महीना गैस कनेक्शन नहीं बना पा रही है, रेट इतना अधिक है उसकी 11-11.5। मुझे पूरा विश्वास है सरकार इसके बारे में जल्दी और अच्छा निर्णय करेगी। इसमें जो भी मुद्दा विरोधकों को मिलने की कोशिश वो कर रहे हैं, वो मुझे नहीं लगता उसमें वो सफल हो पाएंगे। आप मध्य प्रदेश के सह प्रभारी है, प्रदेश में असंतोष का माहौल है भाजपा में, इसको किस तरह से देख रही हैं आप? इतना लगातार दौरा कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये कार्यकर्ताओं का पक्ष है,
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खून में राष्ट्रभक्ति है, राष्ट्र प्रेम है, अलग उनका कुछ जेनेटिक्स में अलग कुछ है। और वो यहाँ के जो हम प्रभारी के नाते और यहाँ के जिला के प्रभारी और यहाँ के नेता इन चीज़ों पर पूरा ध्यान देकर इनको सुलझाने की जरूर कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। मैडम, अभी जो लाडली बहना योजना में जो 30,000 रुपये की राशि महिलाओं को दी जा रही है, इसको लेकर विपक्ष कह रहे हैं चुनाव को देखते हुए प्रलोभन दिया जा रहा है। देखिए, लाडली लक्ष्मी जब बना, उसके बाद कन्या, मैं जानती हूँ, उसके बाद कन्यादान जो बनी, ये योजनाएं जो बनी है ये मध्य प्रदेश में बनी, ये तो पूरे देश में बच्चियों का जन्म दर बढ़े इसके लिए योजना बनी, उसकी शुरुआत यहाँ से हुई। तो वो भी तो बोल रहे हैं कि हम इतना देंगे, तो वो क्यों दे रहे हैं? ऐसे ही दान में दे रहे हैं, तो चुनाव के लिए बोल रहे हैं। लाडली बहना योजना में एक बड़ी विसंगति है, जो महिला अविवाहित है और उस उम्र की पात्रता रखती है, लेकिन उसको इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये घोषणा भी मुख्यमंत्री जी ने की है कल, और मैंने खुद सुना और मुझे लगा कि ये वो खुद ही उन्होंने भाप लिया कि क्या प्रश्न है, और उसकी योजना में उनका भी समावेश कर दिया है। लास्ट क्वेश्चन ले लीजिए। जिस प्रदेश की आप सह प्रभारी है, उसी प्रदेश में महिला अत्याचार सबसे हाईएस्ट है, नंबर 1 पे। इसको सरकार कैसे मतलब करेगी? नंबर 1 तो है आफ्टर ऑल प्रदेश में। देखिए, मैं सह प्रभारी हूँ, मैं यहाँ की सह प्रभारी भी नहीं हूँ। चाहे महिला अत्याचार कहीं और पूर्वांचल भी हो, महाराष्ट्र में भी हो, तो गलत ही है। महिला अत्याचार क्यों हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सजा की डर लोगों में होना चाहिए। महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने वाले को सजा का डर होना चाहिए, इसलिए कानून सक्षम बनाया। हमारे प्रधानमंत्री ने अगर अल्पवयीन महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ तो फांसी तक शिक्षा देने की निर्णय लिया है। और ये महिला अत्याचार का जो नंबर है वो कभी कभी हमको लगता है कि अत्याचार बढ़े हैं, पर नहीं, मुझे लगता है लोग इसके बारे में बोल रहे हैं, पुलिस की तरफ जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्टर हो रहे हैं और उनको न्याय मिल रहा है। उसको इस तरह से देखना जरूर। पंकज जी, राहुल जी कहते हैं कि मध्य प्रदेश में 150 सीटें जीतेगी कांग्रेस, इस दावे को आप कैसे लेते हैं? जैसे उनके हर दावे को लेते हैं वैसे ही लेते हैं, इसको हम बहुत सीरियसली नहीं लेते। हल्के में ले रहे हैं। जी।